दोस्तों रिसेंटली मैंने एक प्रिंटर ऑर्डर किया था जो था HP LaserJet M126NW। तो आज इस प्रिंटर का अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ आपको इसका रिव्यू करके भी बताने वाला हूँ। क्या आपको एक प्रिंटर खरीदना चाहिए? अगर आप एक नया दुकान या फिर एक किसी बिजनेस पर्पस के लिए कोई प्रिंटर लेना चाहते हैं LaserJet का, तो क्या आपको ये प्रिंटर खरीदना चाहिए या फिर आपको कोई दूसरा प्रिंटर की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि मुझे इस प्रिंटर खरीदे हुए 20 दिन हो चुका है, तो 20 दिन के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा मुझे इसके साथ क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ, या फिर इस प्रिंटर बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है HP M126NW एक LaserJet Pro जो प्रिंटर HP की तरफ से आता है, एक बहुत ही अच्छा प्रिंटर माना जाता है अगर आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए इसको खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ हमें एक पावर केबल देखने के लिए मिलता है और हमें एक USB केबल जो आप प्रिंटर के साथ कनेक्ट करेंगे वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो देख सकते हैं एक ट्रे है, तो ट्रे को हमें जो है इस पे लगाना होगा। तो उसको भी मैं अभी लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरफ का ट्रे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसको साइड में रखते हैं और हमारे जो मेन प्रिंटर है, प्रिंटर को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। देख सकते हैं पैकिंग क्वालिटी जो है वो काफी अच्छा है, मतलब कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने जो है इसको कोई एडिशनल पैकिंग नहीं किया हुआ था। डायरेक्टली जैसा मतलब HP से जैसा पैकिंग होके आता है वही पैकिंग हमें जो है रिसीव हुआ था। तो चलिए इसके साथ साथ आपको यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है इस यूजर मैनुअल को। चलिए इसको साइड में रखते हैं और हमारा जो प्रिंटर है उसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये जो है हमारा प्रिंटर है, HP का जो LaserJet प्रिंटर है, कुछ इस तरफ का इंटरफेस के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फटाफट इसका जो है हमें इसको फुल सेटअप करेंगे और इसको चालू करके आपको प्रिंट करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे आपको कार्ट्रिज को निकालना है, कैसे कार्ट्रिज को सेटअप करना है। देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको जो है जेरॉक्स और स्कैनिंग करने का जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरफ से आप इसके अंदर कुछ पेपर डाल के उसका जेरॉक्स या फिर कंप्यूटर में लगा के आप उसका स्कैनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसको फटाफट सेटअप कर लेते हैं। इसमें जो है पावर केबल और USB केबल लगाकर इसको चालू करके देखते हैं हमारा प्रिंटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको जो है कुछ इस तरफ से इसका जो टैप जो है वो सारे को जो है रिमूव कर लेना है। देख सकते हैं इसका अंदर भी आपको बहुत सारा टैप देखने के लिए मिलेगा। तो सारे टैप को जो है 1 बाय 1 आपको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद अंदर आपको कार्ट्रिज देखने के लिए मिलेगा। तो कार्ट्रिज सेक्शन में आप देख सकते हैं कि पेपर फंसा हुआ है, तो इसको आपको जो है पूरा कार्ट्रिज को बाहर निकालना है। उसमें आपको एक थर्मोकोल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप जो है कार्ट्रिज को बाहर ले आएंगे और उसके साथ जितना भी सारा सामान दिया है उन सबको वहां पे बाहर निकाल देंगे। और देख सकते हैं कार्ट्रिज में जो है बहुत सारा जो है हमें क्लिप देखने के लिए मिलता है। तो सारे क्लिप को आपको हटा देना है और ये जो है इसको कुछ इस तरफ से आपके हाथों में फंसाकर पूरा खींच लेना है। अगर आप इसको नहीं खींचेंगे तो आपका प्रिंटर में जो है प्रिंट नहीं होगा, आपका जो पेपर जो है खाली खाली निकलेगा। तो इसको निकाल के थोड़ा सा आपका जो कार्ट्रिज को सेक करके उसको अंदर वापस डाल देना है और डालने के बाद आपका जो प्रिंटर को जो है प्रॉपर्ली ऑफ कर लेना है, बिल्कुल जैसा था। और ऑफ करने के बाद आपका जो प्रिंटर जो है काम करेगा। चलिए सबसे पहले हम जो ये जो ट्रे जो है सब हमें जो मिला था उस ट्रे को सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं और ट्रे लगाने के बाद हम चलते हैं इसमें पावर ऐड करने के लिए। कुछ इस तरफ से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें फेस करना है, तो आपका जो बॉटम जो ट्रे है वो लग जाएगा इसके साथ। और कुछ इस तरफ से आप इसका पैनल को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे आप जैसा चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका पावर केबल को बाहर निकालते हैं और पावर केबल को जो है हम इसके साथ लगाते हैं और पावर केबल के साथ साथ हम जो इसका जो USB केबल जो है उसको भी लगा देते हैं, क्योंकि वो भी हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम जो 2 केबल को प्रिंटर का पीछे लगाते हैं। केबल का लेंथ आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम जो इस 2 केबल को इस प्रिंटर के साथ लगा देते हैं। देख सकते हैं ये कुछ प्रिंटर का बैक साइड है। कुछ इस तरफ से आपको जो इसका पावर केबल को नीचे लगा देना है और उसका ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा जो प्रिंटर का जो USB केबल है उसको भी आपको इसका ऊपर जो है लगा देना है। तो देख पाएंगे कुछ इस तरफ से आपको जो है प्रॉपर्ली इसको लगाना है। अगर आप प्रॉपर्ली नहीं लगाएंगे तो आपका प्रिंटर जो है वर्क नहीं करेगा और आपको जो है दिमाग खराब होगा कि मेरा प्रिंटर खराब है या फिर क्या है। प्रॉपर्ली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इसको लगाएंगे और लगाने के बाद आपका जो प्रिंटर है उसको पावर के साथ कनेक्ट करेंगे। कुछ इस तरफ से आपका पावर केबल को इन करके उसमें पावर ऑन करेंगे। तो पावर ऑन करने के बाद आपका जो प्रिंटर का लाइट जो है वो आएगा। देख सकते हैं इसका जो 3 लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है। एक तो ये पावर लाइट, दूसरा एरर लाइट और तीसरा जो है वाईफाई लाइट। तो ये तीनों लाइट जो है लगभग आप जब भी इस प्रिंटर को ऑन करेंगे ये 3 लाइट जो है आपका ब्लिंक करेगा।
तो इसको जो है थोड़ी समय आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है LaserJet प्रिंटर इंस्टॉल होने में। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है प्रिंट करने के लिए। तो चलिए एक पेपर को डाल के इसमें टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रिंटर में एक्चुअल में प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए हम एक व्हाइट पेपर को, इसका जो ट्रे है, जो A4 साइज का जो पेपर ट्रे है उसमें डाल देते हैं। कुछ इस तरफ से आपको जो है एडजस्ट करके A4 पेपर को उसका नीचे डाल देना है, और डालने के बाद आप जो एक कोई सा ही पेपर ले लीजिए और इसका जो स्कैनिंग जो सेक्शन है, जैसे आप जेरस करते हैं वहां पे इसको डाल के जो प्रिंट का बटन आपको देखने के लिए मिलता है हरा वाला, उसको एक बार क्लिक करना है। उसको अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो है 1 कॉपी बनेगा। और बाकी अगर आपको सेटिंग करना चाहते हैं उसका राइट साइड में जितना भी बटन है उसमें आप मल्टीपल कॉपी या फिर ब्राइटनेस को गाढ़ या फिर लाइट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रिंट जो है, हमारा जो जेरस जो है हो चुका है। देख सकते हैं कुछ इस तरफ का एक बहुत ही अच्छा जेरस बन के आया है। देख सकते हैं ये जो है ओरिजिनल है और ये जेरस है, हाँ वो कलर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए थोड़ा सा कमी आ रहा है। तो दोस्तों ये था HP LaserJet M126 NW का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।